अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर है चैप्टर का नाम। इसका एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आयंस की डिस्कस की थी और उसकी कुछ प्रैक्टिस हम दोबारा माय डियर स्टूडेंट कर लेते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर है उसका 22। एटॉमिक नंबर मीन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है एटम के अंदर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को इस तरह सब शेल के अंदर अरेंज करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 4 6 10 12 18 20 एंड 22। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये किस तरह करते हैं ये सीक्वेंस ऑलरेडी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 4s पहले आ जाता है एज कंपेयर टू 3d, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये 4 3d से क्यों आ जाता है, वाई 4s2 इज फील्ड फर्स्ट एज 3d। तो माय डियर स्टूडेंट इसके लिए रूल है n प्लस एल। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। l इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर हम s की बात करें तो s जब भी सब शेल आएगा तो माय डियर स्टूडेंट l की वैल्यू 0 होगी और जो 4 है ये n को शो करता है, वो 4 ही है हमारे पास। अगर हम ऐड करें तो 4 प्लस 0 है तो आंसर आएगा 4। अब इस केस में 4 आ रहा है। अब 3d की बात करें, अगर 3d में माय डियर स्टूडेंट देखते हैं हम तो s जो है सॉरी l की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 2 आती है, क्योंकि l की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 1 से 2 से। 0 फॉर s, 1 फॉर p एंड 2 फॉर d। इसका मतलब l की जगह हम 2 पुट करेंगे और जो इधर 3 है ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम ऐड करते हैं 3 और ये हमारे पास 2 आता है। तो जब ऐड किया n प्लस एल तो हमारे पास आता है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो n प्लस एल में जिसकी वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा और जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा, इसलिए 4s जो है 3d से पहले फिल होता है। अब जब इसका आयंस बनाते हैं, क्योंकि हम आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे, तो टाइटेनियम जब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो वो ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन पहले लूज हो जाते हैं। 4s इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले रिलीज होते हैं तब पॉजिटिव आयन बनता है। अब पहले क्यों लूज हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो 4s है ये न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल से ज्यादा दूर होता है और इसके ऊपर ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट लग रहा होता है और ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है क्रोमियम, उसका एटॉमिक नंबर 24 है, उसकी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एक बात है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। 3d5 है, 4s1 है। सवाल यह है कि s में एक इलेक्ट्रॉन क्यों है, 2 आने चाहिए, लेकिन बात यह है यानी कि यहाँ 4 भी हो सकते थे, किधर आ सकता है। d के माय डियर स्टूडेंट ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5 और हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विद सेम स्पिन। ये हमें हंड्स रूल के मुताबिक ये चीजें हमने सीख ली हैं। मैक्सिमम डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन ओवरऑल 5 सब में हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माय डियर स्टूडेंट इज द क्वाइट स्टेबल वन। अगर एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके हम यहाँ पे ले आते थे, यानी कि हमारे पास ये 4s2 कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये एम्प्टी हो जाएगा। जब ये एम्प्टी होगा तो ये ज्यादा यानी कि स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि 4 हाफ फील्ड आ जाएंगे और ये कंप्लीटली फील्ड है और कंप्लीटली फील्ड इज नॉट मोर स्टेबल, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हम करते होते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है, एक इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले और डी में 5 में से 2 चले जाएंगे, 2 इधर से और एक इधर से, इसलिए क्रोमियम के ऊपर +3 आता है। तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाएगी, 3d5 के बदले 3d2 और 4s खत्म हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। अब हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है फ्री रेडिकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल होते क्या है माय डियर स्टूडेंट। फ्री रेडिकल माय डियर स्टूडेंट, जब किसी चीज के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अनपेयर्ड मतलब वो जो शेड नहीं होता इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है, हाईली अनस्टेबल चीज को हम फ्री रेडिकल कहेंगे। फर्ज के हमारे पास ये है, इसके ऊपर हमने ये डॉट लगा दी है, मतलब इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो इसकी
अनस्टेबिलिटी का शो कर रहा है। अगर 2 होते तो वो पेड होता, अगर 1 है तो अनपेड है, अगर 3 है 2 इधर लगा देते, ये पेड है और ये अन। जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऊपर आ सकता है या हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ एटम सीपीसी भी हो सकती है, तो जब उन सब के ऊपर, जैसे हमारे पास OH है, इसके ऊपर एक आ सकता है, इस तरह CH3 माय डियर स्टूडेंट है, ये मिथाइल रेडिकल है, ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, तो इन्हें हम फ्री रेडिकल का नाम दे देंगे। और अब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। देखते हैं जी, जैसे माय डियर स्टूडेंट क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देखते हैं कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो 1s2 आ जाएगा हमारे पास, 2s2, 2p6, 3s2, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 2 4 6 10 एंड 2 1 इज 12, और पीछे 5 रह जाते हैं तो वो 3p5 आ जाएगा। ये एक हमारे पास एक रूल है जिसके मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माय डियर स्टूडेंट हम करते होते हैं। हमारे पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 4 10 12 एंड 5 17। अब जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है तो p के माय डियर स्टूडेंट 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, यानी कि ये हमारे पास एक 3px बनेगा, ये हमारे पास 3py बनेगा एंड दिस वन इज द 3pz। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आ जाएंगे, 2 4, ये अपोजिट स्पिन करेंगे, पीछे एक बच जाता है वो यहाँ आएगा। p के 3 ऑर्बिटल है। अब ये भी हमारे पास पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड है, यहाँ p के 3 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह, और 6 है, सब में 2 2 आ जाएंगे, वो भी जोड़े बन गए हैं, ये भी जोड़े, जो जोड़े बन गए वो पेयर्ड है। और जो अकेला बच गया माय डियर स्टूडेंट, इसे हम अनपेड कहेंगे, मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, किसी के साथ ये जुड़ा नहीं है, इसका मतलब कपल नहीं बना हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो क्लोरीन है माय डियर स्टूडेंट, हम उसके ऊपर इस तरह का एक फ्री रेडिकल शो करते हैं। जो सारे पेड है उनको हम नहीं शो कर रहे, करना चाहें तो वो भी हम शो कर सकते हैं, नो डाउट। अब अगर वैलेंस शेल वाले देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास वैलेंस शेल में 5 और ये 2 7 आते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे पेड है। और जो जो एक बच गया है, दिस इज द अनपेड इलेक्ट्रॉन। और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के ऊपर या किसी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर शो होता है माय डियर स्टूडेंट, हम उसे फ्री रेडिकल का नाम देते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इस तरह की जाती है। उम्मीद है आपको ये जो एक टॉपिक है हमारा, उसका ये एक दूसरा पार्ट है, इसकी आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।